धर्म का जहाँ तक प्रश्न है, धर्म तो एक मानव द्वारा रचित एक व्यवस्था है और बाबा साहब अम्बेडकर जिस विचार को प्रतिपादित करना चाहते थे, लेकिन धर्म का तो मार्क्स ने भी बेहतर व्यवस्था दिया, धर्म को बेहतर धर्म का विश्लेषण किया और बुद्ध ने भी धर्म का जो खंडन किया। धर्म तो मानव द्वारा, बुद्ध के समय कोई धर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, कर्म नाम की चीज़ चलती थी। बुद्ध तो अपना धम्म दिया, जिसको धर्म का अर्थ होता है संघर्ष करना, संघर्ष का अर्थ नाम है धम्म पाली भाषा में। तो बुद्ध के बाद क्रिश्चियन का धर्म आया, आर्य का धर्म आया, इस्लाम का धर्म आया। धर्म का ऐसा धंधा हो गया कि धर्म का प्रतिनिधित्व ईश्वर करने लगा। और ये ब्राह्मण, सनातनी ब्राह्मण हो या कोई ब्राह्मण, सब एक ही व्यवस्था के पोषक लोग हैं, सारे व्यवस्था के पोषक एक हैं, चूँकि उनका ये खेती है, उनका ये ट्रेड है। और धर्म का अर्थ ये नहीं है कि मानव धर्म का, उन लोगों का अर्थ है कि धर्म के आड़ में जिस तरह से चिड़िया किसी ऐसी घोंसले से निकल करके दाना चुनने के क्रम में फंस जाती है, उसी तरह से मानव समाज धर्म के आड़ में अपना पॉकेट हरण करा लेता है और धर्म के आड़ में नारियां सिर हरण करा लेती है। धर्म का यही चरित्र आता है। धर्म के आड़ में मर्द अपने पॉकेट का शोषण कराता है और नारी अपने शरीर का इज्जत लुटवा लेती है धर्म के आड़ में। धर्म की दूसरी कोई उपयोगिता मानव समाज में नहीं है। मानव समाज में कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। धर्म मानव पर थोपी गई कि व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था को हम इनकारते हैं। और ये सारे धर्म ग्रंथ के ठेकेदार अगर मंदिर में बैठे हैं, ताला लग गया, गुरुद्वारा में ताला लग गए, गिरजाघर में ताला लग गए और मस्जिदों में ताला लग गए, तो सभी धर्म के ठेकेदार ईश्वर उसी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारा में भरे हुए हैं। अब आज कोरोना का कहर चल रहा है, ईश्वर इस पर क्या ईश्वर का चिंतन है? ईश्वर सिर्फ मंदिर में बैठने के लिए है कि मानव कल्याण के लिए अगर ईश्वर है तो कोरोना को शांत करने के लिए ईश्वर नहीं। हम एक तरफ मस्जिद में बैठे हुए मुल्ला कहते हैं कि दवा की जरूरत नहीं है, दुआ से कोरोना भाग जाएगा, दुआ से भाग जाएगा। तो यही तो धर्म का पाठ है। धर्म का पाठ ऐसा नहीं होना चाहिए। दवा से ही कल्याण हो सकता है, ईश्वर कल्याण है कि ईश्वर सारे अज्ञानता का कारण ईश्वर है और इसी ईश्वर के आड़ में सारे कुकर्म किए जाते हैं, झूठ बोले जाते हैं। नियम है, कोई पदार्थ यथावत स्थिति में नहीं होता, सब में निरंतर चेंजिंग और परिवर्तन होता रहता है। सेम इसी तरह से इन दोनों लोग अपने स्वार्थ, अपने हित, ब्राह्मणी व्यवस्था के प्रति दोनों सतर्क हैं, दोनों जागरूक हैं कि यहाँ के मूलवासी को कैसे गुमराह करके तुम रखो इतने वर्ष इस झंडा के बैनर के तले। और ये बैनर, ये झंडा जब मतलब ये हो जाए, मतलब इसका जब ये अपमानित हो जाए, ये झंडा समाज में देखार हो जाए, कोई गलत पॉलिसी आम जनता में आ जाएगी, तो हमारा ये दाहिना झंडा हाथ का झंडा बदल करके हम फिर प्रोजेक्ट कर देंगे। तो हमारे लोग में तो कोई नेशनल पार्टी, बैकवर्डों की नेशनल पार्टी आज तक बनी ही नहीं, क्योंकि हमारे जो दयाराम बाबू ने कह दिया कि हमारे जो भी चाटुकार नेता लोग बैकवर्ड में आते हैं, सब ब्राह्मणों के गोद में बैठ करके ही अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ये कोई अपना गलाना कर्पूरी ठाकुर के जैसा, जगदेव प्रसाद के जैसा नहीं है। ये सब अपना मतलब कि आर्थिक मतलब स्वार्थ सिद्धि करने के लिए, जिसको कबीर ने स्पष्ट लिखा है कि लोभी भोगी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे वो सूरमा कुलधन जाति को। ये सब के सब अपना इस देश को लूटने के लिए भी उन आर्यों के साथ ये समाहित हो गए और किसी तरह से ये लोग अपने लूट करके कर्पूरी ठाकुर नहीं ये लोग बन सकते हैं, जो समाज का कीड़ा मकोड़ा से भी बदतर हैं, जो 90% बैकवर्डों का हित
हित का रक्षा करने वाला, और वहां जाकर के सारा का सारा पार्लियामेंट में गद्दारी कर रहा है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, वो व्यक्तिवादी हो सकता है, वो जगदेव नहीं बन सकता है, अंबेडकर नहीं बन सकता है, पेरियार ज्योतिबा फुले नहीं बन सकता है, ये आदर्श हम बैकवर्डों का ये नहीं हो सकता है, ये जगदेव प्रसाद कर्पूरी ठाकुर नहीं हो सकता है, ये हो सकता है तो ये लोभी भोगी हो सकते हैं। ऐसी व्यवस्था को मैं कतई लाइक नहीं कर सकता हूं। बताइए, इन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा प्लांट, ये दयाराम बाबू एक बार हुआ था यहाँ राष्ट्रीय गया में सम्मेलन हुआ, उसमें मैं गया था, जब इसी राष्ट्रीय नेता के जिनका नाम लिए हैं बिहार का नेता, उस होटल में जब मैं हाई कोर्ट के, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज और मैं भोजन करने गया, 2-4 साथी, 6-8 साथी से हम लोग गए, 6 साथी से उसमें गए वो होटल में खाना खाने। दयाराम बाबू खुद गाड़ी में बैठा के हम लोग को होटल में भेजे, तो उस होटल में 6-7 आदमी हम लोग खाना खाए, जो बंगाल के या कहीं के जज थे, हम हाई कोर्ट के वो थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील बैरिस्टर लोग थे, और मैं था उसमें। अब 6 आदमी का 6400 रुपया बिल आया, तो हम गरीब का प्रतिनिधित्व करने वाला गरीब संगठन का मात्र 5-6 आदमी 7 आदमी हम लोग खाना खाए, तो 6400 का बिल। मैं कहा वो होटल वाले को कि ये भाई ये तो इस तरह का आप क्या, हम लोग तो कोई विशेष खाना नहीं खाया, तो नहीं जानते हैं, इसी होटल में आप आइएगा, चाय भी नहीं पीजिएगा तो 500 का टिकट लगेगा, चाय भी नहीं देगा 500 का टिकट लगेगा। भाई कैसा, तो फलाना एक सिनेमा जगत का हीरो का ही है, इसमें भल तो फलाना नेता के, बिहार के नेता के लड़का इसमें आए थे, और वो 8 दिन ठहरे हैं, तो 8 लाख रुपया इस होटल को दे के गए हैं। तो मैं पूछा, हो सकता है कि उनके पिता का गाढ़ी कमाई का पैसा दिए हैं। अब बताइए कि 8 लाख रुपया 8 दिन रहने में वो खर्च किया। तो ऐसी व्यवस्था, ये राष्ट्र के ये लोग लुटेरे लोग हैं, और ये लुटेरा से कभी समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। और हम बहुजनों का कल, ये अंबेडकर जैसा विचारक, कर्पूरी जगदेव जैसा लोग ही, राम स्वरूप वर्मा जैसे लोग ही इस राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है, और नहीं तो संभव नहीं है। मैं विधायक नहीं बन सकता था, दयाराम बाबू विधायक MP नहीं, हमारे यहाँ के राम स्वरूप, ये रघुनी राम शास्त्री, प्रोफेसर जयराम बाबू बूढ़े होकर के जगदेव बाबू के साथ ये लोग मर गए, लेकिन अभी तक ये लोग धूल फांकते रह गए।